Welcome in a part of lecture 7. In today's lecture, we will start the topic interpolation with unequal intervals. In lectures up to 6th, we studied the interpolation for equal intervals. But in today's series from in lecture 7, 8 and 9th, we will study the process of estimations by the formulas when the values of functions यानी y equal to f of x जो है that is given for unequal intervals. So first we studied what is the divided difference, then various formulas which we will study in this topic. These are number one, first is Newton divided difference formula, then Lagrange's, then Hermite. So these three formulas are in our syllabus. So first, what is divided difference and why we need of this one? देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा फॉर्मूलेज के दे आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। तो जब हमें इक्वली स्पेस आर्गूमेंट नहीं गिवन होगा तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे जो डिफरेंसेस हैं दे विल बी अफेक्टेड. सो तो अगर कोई पूछे कि नीड ऑफ दिस वन, तो व्हेन वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट्स आर गिवन एट अनइक्वल और अनइवनली स्पेस्ड इंटरवल्स, यानी कि x1 माइनस एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू x2 माइनस x1, h का डिफरेंस नहीं होगा दोनों में, ठीक है। तो आर्गूमेंट कैसा गिवन है, अनइवनली स्पेस्ड. इन दैट केस द वेरियस डिफरेंसेस, जैसे आप फॉरवर्ड डिफरेंस लेते हैं, बैकवर्ड, सेंटर, ऑल दिस, तो दीज डिफरेंसेस will also be affected by change in value of the argument, ठीक है। तो due to this reason, तो definition of differences for equal interval जो हमारी होगी, अभी तक हमने differences जो values किए वो equally spaced के लिए किए हैं, तो they will not hold good, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसलिए फिर unequal intervals के लिए interpolation formula की need होगी. तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा. देखो नाम भी है डिवाइडेड डिफरेंस, यानी डिफरेंस लोगे और उसको किसी चीज़ से डिवाइड करोगे. तो पहले आपने ऑर्डिनरी डिफरेंसेस इन द प्रीवियस लेक्चर्स आपने किया था. व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंसेस? इफ डेल्टा इज अप्लाइड ऑन ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स. तो यहाँ पे क्या है कि हम डिवाइड नहीं करते थे इसको किसी से. एवरी टाइम अगर डिफरेंशियल है तो एच ही रहेगा, तो हम उसे डिफाइन नहीं करते. लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने डिफाइन करना है डिवाइडेड डिफरेंसेस. डिवाइडेड डिफरेंसेस. अब डिवाइडेड डिफरेंसेस आपके वेरियस ऑर्डर के होंगे, जैसे आपके ऑर्डिनरी डिफरेंसेस थी. तो फर्स्ट व्हाट आर द डिवाइडेड डिफरेंसेस? तो राइट डाउन दिस थिंग. देखिए आपके पास वही फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, एंड हेयर आर्गूमेंट वैल्यू अगेन आई एम टेकिंग एक्स नोट, x1 एंड x2 अप टू xn. बट हेयर आई एम सपोजिंग दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड. तो नॉट इक्वली स्पेस्ड मतलब आई एम नॉट गेटिंग x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच. तो यानी कि ये कह सकते हो कि x1 माइनस एक्स नोट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू x2 माइनस x1. क्या पता कहीं पर डिफरेंस सेम भी हो, बट एवरी टाइम एवरी पॉइंट पर इक्वली स्पेस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है. तो अगर y ऐसा है तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो आएंगी आपकी, सपोज दे आर एफ ऑफ एक्स नोट, अगेन नोटेशन वही चलेगी अपनी, बट हमें पता है कि यहाँ पर जो आपके आर्गूमेंट है वो इक्वली स्पेस नहीं है. इसका रीज़न मैं बताऊंगी कि वाई आई एम टेकिंग एक्स नोट टू एक्स एन, क्योंकि इनकी सुपीरियर हैं ये एज कम्पेयर टू इक्वली स्पेस के लिए. दे विल गिव आंसर फॉर इक्वली स्पेस डाटा आल्सो. जो आपके फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं उन पे रेस्ट्रिक्शन है कि वो फॉर्मूला तभी आंसर देंगे जब वो इक्वली स्पेस्ड होंगे. अगर इक्वली स्पेस डाटा नहीं है तो न्यूटन फॉरवर्ड से आप उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते. इसमें देखना जब इनके करेक्टरिस्टिक्स करवाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी. चलिए लेट अस फर्स्ट टेक y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स
and arguments are given at these n+1 point and corresponding values of the function are f0, f1, f2 एंड f of n. इसे f0 कह सकते हैं ना नोटेशन में, शॉर्ट हैंड नोटेशन है ये आपकी. इसे हम f1 कह सकते हैं, इसे हम f2 और इसे हम fn भी कह सकते हैं. कई बार फॉर्मूला करते हुए हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ कंडीशन क्या है, जो आर्गूमेंट है दैट इज़ नॉट इक्वली स्पेस्ड. ठीक है, तो अब डिवाइडेड डिफरेंसेस कहने हैं तो आपको हो गए the differences defined by taking into considerations the changes in the value of argument are known as divided differences. देखो ordinary differences क्या था हमारा, just next value minus previous value. अब सपोज करो मेरा फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, और डिवाइडेड डिफरेंसेस बहुत ऑर्डर के होते हैं. तो अब हम फर्स्ट डिफाइन करते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस. ठीक है, अब हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस करते हैं ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स. अब हम आर्गूमेंट लेते हैं तो फॉर आर्गूमेंट, अब डिफरेंट पॉइंट पे जैसे ये वैल्यू देता था ना, ऐसे ये भी देगा फॉर आर्गूमेंट सपोज x0 एंड x1. ठीक है, और तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, दिस विल बी इक्वल टू, अगर मुझे यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस करना हो तो क्या बनेगा, दिस इज एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0. मतलब नेक्स्ट में से यहाँ पे भी रूल चलेगा, नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस होगी. तो ये आपका सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंसेस हैं. बट यहाँ कंडीशन क्या है, x0 से x1 इंटरवल ऑफ डिफरेंस, मान लो x2 पे आप जाते हो तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वली स्पेस्ड होगा. ठीक है, अब ये देखो वर्ड में है डिवाइडेड डिफरेंसेस, ये तो आपका डिफरेंस हुआ. डिवाइड किससे करना है, डिवाइड देखो आपके इसमें आपने कहा कंसिडरेशन में क्या लेना है, चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट. अब आर्गूमेंट में वैल्यू कितनी चेंज हुई है, पहले आपका अब x1 है और प्रीवियस कितना था x0, तो चेंज इन आर्गूमेंट कितना हुआ, तो फाइनल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट माइनस इनिशियल वैल्यू. इसकी हम नोटेशन डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट होती है. जैसे अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो आपकी बुक में नोटेशन मिलेगी एफ ऑफ x0 एंड दिस इज एफ ऑफ x1. ये इसे यही फॉरवर्ड डिफरेंसेस होगा, सॉरी फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस होगा, यही आपका एफ ऑफ x0 x1 होगा. और अगर आप इसे दूसरी नोटेशन में लेंगे, जैसे किसी और बुक को देखोगे, डिवाइडेड डिफरेंस है ना, तो ये सिंबल बना आपका डिफरेंसेस का. डिवाइडेड का है तो ये डिफरेंस डिवाइडेड का होगा. किस किस आर्गूमेंट का है, x0 से, और नेक्स्ट कौन है x1. तो सम बुक ये नोटेशन भी यूज़ करेंगी. ठीक है, और फॉर बीटेक स्टूडेंट की बुक है एक, उसमें आप डिवाइडेड डिफरेंस को x0, x1 भी कर देते हैं. तो ऑल द थ्री नोटेशंस आर इक्विवेलेंट. sometime I will solve question using this notation, sometime I will this or this one for our practice. जनरली मेरी नोटेशन ये चलेगी, ये या ये वाली. ठीक है, अच्छा इसी चीज़ को ना आप एक फॉर्मेट में और लिख सकते हो. क्या बनेगा देखो, ये क्या वैल्यू बनेगी, दिस इज डेल्टा ऑफ एफ ऑफ x0 और नीचे आपका कौन बनेगा x1 माइनस ऑफ x0. अगर ये इक्वली स्पेस्ड डाटा हो तो भी यहाँ आंसर बनेंगे, बस x1 माइनस x0 इन दैट केस क्या बन जाएगा, h बन जाएगा. ठीक है, अभी और लिखते हैं. अभी हम लिखते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द फंक्शन f ऑफ x फॉर द आर्गूमेंट x1 x0. फिर इसकी टेबल भी बनाएंगे. आज हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे और एक क्वेश्चन और इसका सॉल्व करेंगे. Divided difference of a function f of x for the argument x1 and x2. नोटेशन क्या बनेगी आपकी, f of x1, x2. मैंने इसकी नोटेशन एक और बताई है कि वो क्या बताई, देखो डिवाइडेड डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस पहला आर्गूमेंट कौन है x1 और डिवाइडेड है तो x2. ठीक है, इसी को हम क्या और भी कह सकते हैं, समटाइम x1, x2. तो इन तीनों का आंसर एक ही है. सब नोटेशन है, डिफरेंट बुक में डिफरेंट नोटेशन होती है. ठीक है, बीएससी स्टूडेंट इसको और इसको यूज़ करते हैं. तो ये क्या बनेगा, देखो फाइनल वैल्यू यानी कि एफ ऑफ x2
माइनस एफ ऑफ x1 और डिवाइडेड बाय, डिपेंड करता है ना आर्गूमेंट के चेंज पे, तो चेंज इन आर्गूमेंट कितना हुआ आपका, दैट इज x2 माइनस ऑफ x1। ठीक है, इसको अगर आप चाहें तो दिस इज डेल्टा ऑफ f ऑफ x1 और x2 माइनस ऑफ x1 होगा। ठीक है, ये अपना सेकंड फार्मूला। अगर मैं आपको कहती हूँ कि राइट डाउन द आर्गूमेंट फॉर x2 x3, तो आप इसे फिर उस फॉर्मेट में लिख देंगे। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। जनरलाइजेशन अगर हम लिखना चाहें, आप जनरल लिख सकते हैं। जनरल क्या लिखना चाहेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिखना है एफ एन का, और आर्गूमेंट वैल्यूज हैं एक्स एन माइनस वन और एक्स एन। तो ये क्या बनेगा, दिस इज एफ ऑफ एन माइनस वन एक्स एन, दिस इज फाइनल वैल्यू यानी कि एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन divided by the change in argument, that is xn minus xn minus 1, and it is also written as xn minus 1 comma x of n। ठीक है, और दूसरी नोटेशन एक और हम इसे क्या कह सकते हैं, ये डिवाइडेड, ये आपका डिफरेंसेस, ये आपका डिवाइडेड स्मॉल आर्गूमेंट xn माइनस 1 और यहाँ पर xn, ऑल दीज आर नोटेशन इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फंक्शन करना है, आर्गूमेंट एक्स नॉट एक्स वन एंड एक्स टू है, तो नोटेशन इसकी बनेगी स्टार्ट विद एक्स नॉट एक्स वन एंड एक्स टू। ठीक है, नोटेशन में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गूमेंट यहाँ आपका फर्स्ट जो होगा वो लिखना है, फिर एक्स वन कोमा एक्स टू लिखना है। अब ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू, जैसे हम टेबल करते हैं ना, नेक्स्ट में से प्रीवियस वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, तो पहले आर्गूमेंट किसका, कौन सा डिफरेंस बनाया होगा आपने, एक्स नोट से एक्स वन, और फिर नेक्स्ट कौन बना होगा, नेक्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर का था एक्स वन कॉमा एक्स टू, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा एंड डिवाइडेड बाय चेंज इन आर्गूमेंट, तो लास्ट आर्गूमेंट कौन है एक्स टू और इनिशियल कौन है आपका आर्गूमेंट एक्स वन, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ सेकेंड ऑर्डर है, तो ये सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस रहेगा। टेबल से थोड़ा इजी रहेगा, नोटेशन वाइज थोड़ा हार्ड है। तो जनरलाइजेशन हम कह सकते हैं, अगर आपको जनरलाइजेशन लिखना है, क्या लिखना है, nth डिवाइडेड डिफरेंसेस। तो nth डिवाइडेड डिफरेंस, अब आपके पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स। देखो सेकंड जब आपने लिखा तो आर्गूमेंट आपने 3 लिए, जब आप फर्स्ट डिफरेंस लिख रहे हो तो आर्गूमेंट कितने लेते हो, 2 लेते हो। ठीक है, तो nth डिफरेंस लिखोगे तो आर्गूमेंट कितने लेने पड़ेंगे, एक एक्स्ट्रा, यानी एक्स नोट से लेके काउंटिंग कहाँ तक जाएगी, एक्स एन तक। गॉट दिस पॉइंट। अब आपको लिखना है nth डिफरेंस, नोटेशन क्या बनेगी आपकी, नोटेशन बन जाएगी एफ ऑफ, कहाँ से स्टार्ट होगा, इनिशियल से, एक्स नोट एक्स वन कहाँ तक जाएगा, एक्स एन तक। ठीक है, अगेन करना क्या होता है, नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो नेक्स्ट डिफरेंसेस क्या बनेगा, सबसे लास्ट डिफरेंस। अब आप nth ऑर्डर को निकाल रहे हो तो इससे पहले कितना होगा, n माइनस वन nth ऑर्डर होगा, यानी कि नोटेशन में क्या होगा, एक्स वन एक्स टू एंड सो ऑन, लास्ट कहाँ जाएगा, एक्स एन माइनस, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो आपका इनिशियल पॉइंट से, इससे पहले आर्गूमेंट कौन है, एक्स एन माइनस वन, तो ये होगा एक्स नॉट से लेके एक्स वन अप टू एक्स एन माइनस वन। ये तो ऊपर तो आपके डिफरेंसेस आ गए, नीचे क्या आना है आपका, चेंज इन वैल्यू। तो चेंज इन वैल्यू क्या होगी, फाइनल आर्गूमेंट एक्स एन है और इनिशियल कौन है, एक्स नॉट है, तो दिस इज एक्स एन माइनस ऑफ एक्स नॉट। अगर आपने ये नोटेशन डेल्टास की फॉर्म में करनी है तो ये कौन है, इसका पहला आर्गूमेंट एफ ऑफ एक्स वन है ना, एक्स वन पे कौन सा डिफरेंस है ये अगर nth डिफरेंस है तो ये कितना डिफरेंस है, एक कम है, तो यानी कि n माइनस वन है। यहाँ पावर में डिफरेंसेस आप लिख सकते हो। तो यहाँ कहाँ से शुरू हुआ, x2 से लेके xn तक। ये नोटेशन थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए हम ये वाली प्रेफर करते हैं नोटेशन जब हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ऑन द सेम वे दिस इज
divided difference, I am using this pen. डिवाइडेड डिफरेंस है, एफ ऑफ का आर्गूमेंट कौन है, एक्स नोट, और नेक्स्ट आर्गूमेंट कौन है, एक्स वन. कहाँ तक जा रहा है, एक्स एन माइनस वन तक. मुझे सबसे अच्छी नोटेशन लगती है ये वाली, एन डिफरेंस अप टू एक्स एन तक में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स नोट से लेके एक्स एन माइनस वन तक. तो दीज आर द नोटेशंस. ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारी टेबल बनी होगी. टेबल में फिर वैल्यूज़ लिखेंगे, जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट की थी ना, ऑन द सेम लाइन हम यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. ऑल द डिवाइडेड डिफरेंसेस विद आर्गुमेंट 2, 4, 9 and 10 of the function. The function is x cube minus of 2x. यानी फर्स्ट आप एक टेबल कंस्ट्रक्ट करो टेकिंग x इज इक्वल टू 2, 4, 9 and 10. अब एक चीज़ देखिए, आपका फर्स्ट आर्गूमेंट है 2, नेक्स्ट है 4, यानी डिफरेंस हुआ 2 का, लेकिन नेक्स्ट कौन है 9, यानी डिफरेंस कितने का है 5 का, और नेक्स्ट क्या है 10, डिफरेंस कितने का है 1 का. इट शोज़ कि ये आपका अनइक्वली स्पेस्ड डाटा है. तो फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट द टेबल. तो राइट डाउन द टेबल. आई पुट x इज इक्वल टू 2 हियर, 2 2 ज़ा 4. तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी बनेगी, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 माइनस 4, दैट इज़ 4 हियर. एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 4, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64 माइनस 16, तो आपका बनेगा 56. ठीक है. देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 9, पुट x इज इक्वल टू 9 हियर. तो 9 9 ज़ा 81, 9 ज़ा, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, तो योर आंसर इज 711. ठीक है. एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 10, 1000 माइनस 200, 1000, देखो एक बार करके क्या, इट्स 1000 माइनस 20, सो दिस इज 980. ठीक है. अब यहाँ हमें कौन सी टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है, हमें बनानी है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल. अभी तक जो लास्ट लेक्चर थे उसमें हमने क्या बनाई थी, इट इज़ डिवाइडेड डिफरेंस टेबल. ठीक है. तो फर्स्ट आई विल राइट द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस. तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जो होगा दैट विल बी इन द सेंटर ऑफ दीज टू. ऑलवेज मेक द प्रैक्टिस, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में की थी, यहाँ पर भी ऐसे ही करना. राइट द नेक्स्ट टर्म इन द सेंटर. तो यहाँ डिफरेंस क्या बनेगा, दिस इज 2 आर्गूमेंट पे और 4 पे निकालनी है. नोटेशन दो, तो दिस इज एक्स नोट एंड दिस इज एक्स वन. सो नोटेशन क्या थी, एफ ऑफ एक्स नोट को मैं एक्स वन लिख दो. तो एक्स नोट कितना 2, तो मैंने 2 4 लिख दिया. ठीक है. आप इसकी नोटेशन ये भी कर सकते हैं. अब मैं तीसरी नोटेशन नहीं लिख रही हूँ. तो वैल्यू क्या थी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइनल. फाइनल पे कौन है, एफ एट 4 माइनस एफ एट 2 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट x1 minus x naught. So this is 4 minus of 2. So this is nothing but 56. I'm writing every term in the first difference. Second फिर फटाफट कर लेंगे. ठीक है. 56 minus 4 and 4 minus of 2. So this is 2. So what is the value of this one? It is 52 by 2. तो 52 by 2 कितना हो गया, 26. ठीक है. अब ये आर्गूमेंट क्या आएगा, दिस इज 4 और इसका, तो ये बनेगा 4 कोमा ऑफ 9. ठीक है. नोटेशन बस मैं ये वाली नहीं लिख रही हूँ आपके सामने. ठीक है, ये लिख देती हूँ. तो क्या बनेगा, नेक्स्ट में से प्रीवियस सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 711 माइनस 56. जब आप डिफरेंस टेबल बनाते थे ना तो सिर्फ ये लिखते थे. अब क्योंकि ये डिवाइडेड डिफरेंस है तो चेंज इन वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट भी लिखनी है. अब ये कौन कौन से आर्गूमेंट का फर्स्ट डिफरेंस है, 4 का और 9 का. सो दिस इज 9 माइनस ऑफ 4, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा. करो इसका डिफरेंस, तो दिस इज 131. नेक्स्ट जो आएगी दैट इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द आर्गूमेंट 9 एंड 10 एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 10 माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 9. सो दिस इज 980 minus 711 divided by 10 minus 9, that is 1. So on simplification this is 269. Next is second divided difference. अब second divided difference क्या होगा,
आपके पास कितने आर्गूमेंट यूज़ होंगे? एवरी टाइम यू विल यूज़ 3 आर्गूमेंट। तो नोटेशन क्या बनेगी? अगेन इन दोनों का सेंटर, ये वैल्यू यहाँ है ना, तो इनके सेंटर में आप यहाँ लोगे, यानी कि आपका फर्स्ट आर्गूमेंट स्टार्ट यहीं से होगा, यानी 2, 4 और 9। और अगर मैं पूछती हूँ कि नेक्स्ट इन दोनों के सेंटर में कौन आएगा, इन दोनों के सेंटर में आएगा नेक्स्ट आर्गूमेंट। देखो पहले 3 का पेयर आप ये बना लोगे, 2, 4 और 9 का, तो नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा? 4, 9 और 10 का। इससे ज़्यादा आप सेकेंड डिफरेंसेस गिवन इंफॉर्मेशन से नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। तो यहाँ आर्गूमेंट किस किस का सेकेंड डिफरेंसेस करोगे? 4 का, 9 का, 10 का, ठीक है। अब ये क्या बनेगा? अब वैसे देखो टेबल में तो फास्ट ट्रैक पे आप कर लोगे, बट आज हम क्योंकि डेफिनेशंस कर रहे हैं तो इसलिए मैं प्रॉपर लिख रही हूँ। नेक्स्ट टाइम जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, इन दैट केस मैं डायरेक्ट लिखूँगी। डायरेक्ट मैं क्या लिखूँगी वहाँ पर? 131 आई विल राइट देयर 131 माइनस 26 ओवर 9 माइनस ऑफ 2। तो 7 से डिवाइड करके आंसर दो। अभी मैं आपको बता रही हूँ, देखो ये सेकेंड डिफरेंसेस है, तो ये किसके बराबर होगा? फर्स्ट डिफरेंसेस। अब ये वैल्यू कौन है? 4,9 में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा? इनिशियल, यानी कि फर्स्ट आर्गूमेंट हो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस विद द आर्गूमेंट 2 and 4 डिवाइडेड बाय डिफरेंसेस ऑफ द आर्गूमेंट्स 9 माइनस ऑफ 2। तो कैलकुलेट करो 131 माइनस 26 अपॉन 9 माइनस 2, दिस इज 15। ओके, देन दिस आर्गूमेंट, ये किसका डिफरेंस होगा? फर्स्ट डिफरेंसेस का। फर्स्ट डिफरेंसेस क्या है? फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंसेस का। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एक तो इस आर्गूमेंट का है, यानी कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस विद द आर्गूमेंट 9 and 10 माइनस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस विद द आर्गूमेंट 4 and 9 डिवाइडेड बाय 10 माइनस ऑफ 4। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस इज 269 माइनस कितना होगा? दिस इज प्रीवियस, एक और वैल्यू कितनी है? 131, और डिवाइडेड में क्या जाएगा? डिफरेंस इन द आर्गूमेंट, तो 10 माइनस ऑफ 4 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके कितना मिलेगा आपको? 23। दिस इज माई सेकेंड डिफरेंस with the argument 4, 9, 10 and this is second divided difference with the argument value 2, 4, 9। अब हम करेंगे थर्ड डिवाइड। अब लिखना है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। अब ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस जो आएगा वो कौन से आर्गूमेंट का आएगा? आर्गूमेंट तो आपके पास 2 से स्टार्ट है, तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस इज 2, 4, 9 and 10, ठीक है। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? वैसे देखो मैथमेटिकली इक्वल होगा सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस विद द आर्गूमेंट 4, 9, 10 माइनस आर्गूमेंट सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस विद आर्गूमेंट 2, 4, 9 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ आर्गूमेंट, यानी 10 माइनस ऑफ 2। बड़ा लंबा सा लग रहा है, लेकिन अगर हम टेबल से निकालना चाहें तो दिस माइनस दिस 23 माइनस 15, और डिफरेंस इस आर्गूमेंट में कितना आएगा आपका? 10 minus 2 is 8, 23 minus 15, 8 by 8 is 1, this answer is 1। अब टेबल में जब हम फ्यूचर में करेंगे ना, तो आई विल नॉट राइट दीज टर्म्स अगेन एंड अगेन, वो अंडरस्टूड होगा कि नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। अब हर जगह देखिए, एक जगह रूल यही है, देखो 56 माइनस 4 बाय, बस डिवाइडेड बाय आर्गूमेंट एक्स्ट्रा आ गया है जो आपने प्रीवियस इक्वली स्पेस टेबल से किया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अच्छा, ये हम क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली आप टॉपिक स्टार्ट किया था इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल, तो मैंने वहाँ कहा भी था कि इन द कमिंग सीरीज ऑफ लेक्चर्स हम कौन कौन से फॉर्मूले करेंगे। तो वो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज हैं आपका। द फर्स्ट इज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, सेकेंड Lagrange's interpolation formula and the third is Hermite formula। तो आप में से जो बीटेक के स्टूडेंट हैं उन दोनों के तो यहाँ पर ही सिलेबस में है, हरमाइट आप चेक कर लेना। तो ये जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है, ये सीरीज़ आपके 7th लेक्चर के डिफरेंट पार्ट्स में होगी। जैसे आज ए पार्ट है, तो ए पार्ट में आज हमने क्या किया? डिवाइडेड डिफरेंसेस किए। तो डिवाइडेड डिफरेंस आर द बेस ऑफ
दिस फार्मूला। इसका डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है, वो कमिंग पार्ट्स में करते रहेंगे। मैं इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, सब डेरिवेशंस भी होगा, गेट वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, और जो आपके बीटेक और बीएससी के एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आए ना, वो सब हम यहाँ करने वाले हैं। तो 7th ए पार्ट के अंदर आपके A2 जितने भी बनेंगे वो हमारा सॉल्व होगा न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस, एंड लैग्रेंजेस हम 8th लेक्चर में करेंगे। इट विल बी कवर्ड इन लेक्चर 8 एंड इट्स पार्ट, लेक्चर 8 ए पार्ट, लेक्चर 8 बी पार्ट एंड हर्माइट इन 9th लेक्चर, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में इसमें मेंशन कर दीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि यस मेरे स्टूडेंट इसे कैच कर पा रहे हैं। और जब आप क्लासेस में आएंगे तब आगे देखेंगे। वैसे मुझे लगता है कि ऑनलाइन ही हमें पढ़ना पड़ेगा, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड इट्स आल्सो रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ फॉरवर्ड दीज लेक्चर्स टू योर फ्रेंड्स ऑफ 5th semester of MSc BSc 5th semester students. Thank you.